नमस्कार दोस्तों, मैं मानंद सिंह आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल धम आईएएस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही थी मैथमेटिक्स की कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो बोर्ड परीक्षा में हर हाल में आते ही आते हैं। अगर ये नहीं आते हैं तो इनसे मिलते जुलते हुए सवाल पूछे जाते हैं। तो आज हम दोस्तों 2 नंबर में और 4 नंबर में जो पूछे जाते हैं सवाल, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे और उनके बारे में हम सीखेंगे। तो दोस्तों बने रहिए हमारे वीडियो के साथ में और देखिएगा कि जो 2 नंबर और 4 नंबर में कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न है जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों, हम पहला सवाल देखते हैं। चलिए दोस्तों, पहला सवाल देखते हैं। इसमें यह सवाल द्विघात समीकरण से है और दोस्तों ये 4 नंबर में कई बार पूछा गया है। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। इसमें कह रहा है जांच कीजिए कि द्विघात समीकरण के द्विघात समीकरण 3/4 एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3 बराबर 0 के मूल वास्तविक हैं। यदि ऐसा है तो मूलों को भी ज्ञात कीजिए। यानी सवाल कह रहा है कि इसके मूलों की प्रकृति जांच करो। ये मूल कैसे हैं, वास्तविक है, अवास्तविक है, समान है या असमान है, परिमेय है या अपरिमेय है। ठीक, तो वो कंडीशन कह रहा है कि जांच करो ये वास्तविक। तो हमें यानी ये बताना है कि वास्तविक है। अगर वास्तविक है तो हमें मूलों को भी ज्ञात करना हो। क्या हो, जो ये समीकरण है इसके हमें मूल को ज्ञात करना हो। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन देखो, द्विघात समीकरण क्या है, 3/4 एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3 बराबर 0। ठीक, ये हो जाएगी 3x² माइनस 8x प्लस 3 बराबर 0। यहाँ से हल्का सा थोड़ा सा हम हल कर लेते हैं। तो हो जाएगा 3x² माइनस के 32x प्लस के 12 बराबर 0। जो बटा में 4 है वो किधर चले जाएंगे, 0 में चले जाएंगे। ये आपकी समीकरण हो गई। ठीक, अब इस समीकरण की हम क्या करेंगे, समीकरण ऐसे रखो। क्या करेंगे, इसे हम समीकरण ए डाल दें। तो हम लिखेंगे समीकरण ए की ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर। ठीक, कर दो तुलना इसकी। तो देखो दोस्तों कैसे तुलना करेंगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे ए है, तो यहाँ पे कितने 3 है। तो इसका मतलब हो जाएगा ए बराबर 3 हो जाएगा, बी बराबर -32 हो जाएगा और सी बराबर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक, अब क्या करेंगे, मूलों की प्रकृति के लिए मूलों की प्रकृति। ठीक, मूलों की प्रकृति के लिए हम क्या करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac ये करते हैं। ठीक, इसमें मान रखो। ठीक, अब इसी के आधार पर हम मूलों की प्रकृति बताएंगे। रखो मान, तो यहाँ पे हो जाएगा -32 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा ए का मान कितना है, 3 है और सी का मान कितना है, 12 है। 32 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों, 32 का स्क्वायर हम यहाँ निकाल लेंगे। निकालो, 32 गुणा 32, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। ठीक, ये 4, ये 12, ये 10, यानी कितना हो जाएगा 1024 माइनस 4 तिया 12, 12 बारी 144। ठीक, हो गया इतना। यहां से देखो, इसमें से 4 में से 4 गए, कितना बचा, 0 बचा। फिर यहाँ 12 में से 4 गए, कितना बचा, 8 बचा। ठीक है, यहाँ बचे 9, 9 में से 1 गया तो कितने बचे, 8 बचे। ठीक, जो कि किससे यानी 0 से बड़ा है। जब ये बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान जब 0 से बड़ा आता है तब मूल क्या होते हैं, वास्तविक होते हैं और तथा असमान होते हैं। तो क्या हो जाएगा, अतः मूल लिख दो। केवल आप वास्तविक पूछ रहे तो सिर्फ वास्तविक लिखो, वास्तविक
हैं। ठीक, चलो अब मूल तो हो गए वास्तविक। जब वो कह रहा है अगर ऐसा है यानी मूल वास्तविक है तो मूलों को ज्ञात भी करो। तो मूलों को हम ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, श्रीधराचार्य सूत्र लगाएंगे। लगा दो, श्रीधराचार्य सूत्र से क्या होता है, x बराबर, ठीक, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ए इसको बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a, यही तो होता है। ठीक है, अब देखो माइनस बी रखो मान, तो यहाँ पे हो जाएगा ये हटाओ। ठीक, ठीक, ये कितना है, ये बी का मान, तो x बराबर हो जाएगा माइनस 32 प्लस माइनस अंडर रूट कितना हो जाएगा। अब देखो मान रख दो, यानी जो आपने बी स्क्वायर माइनस 4ac क्यों बार बार करोगे, कितना आ गया था 880, तो ये आ जाएगा 880 आ जाएगा बटे 2a का मतलब 2 गुणा ए का मान कितना है 3, ये हो जाएगा आपका 6, वो सॉरी 3 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 32 प्लस माइनस अंडर रूट। अब 880 के आपको क्या निकालने हैं, गुणनखंड निकालने हैं, यानी वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल निकालो इसका 880 का, तो ये हो जाएगा 880। देखो कैसे निकलते हैं इसके, 880 2 से काटो, 2 चौक 8, फिर 2 से 22, फिर 2 से 110, फिर 2 से 55, फिर कितने हो जाएंगे, 2 से तो कटेंगे नहीं, फिर 5 से काटो, 5 11 हो गए, यानी इतना हो जाएगा। ठीक है, चलो, तो यानी इसके वर्गमूल जो हो जाएगा ये, ठीक, तो 4 अंडर रूट 55 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 अंडर रूट 55। ठीक है, क्या हो जाएगा, 4 अंडर रूट 55 हो जाएगा। तो हम इसका वर्गमूल निकाल लेंगे, 880 का 4 अंडर रूट 55 बटे 6। ठीक, अब देखो ये क्या है, प्लस माइनस, तो एक बार प्लस लगाएंगे एक बार माइनस लगाएंगे, तो लगा दो। तो x बराबर हो जाएगा 32 प्लस 4 अंडर रूट 55 बटे 6। तो एक बार x बराबर 32 माइनस 4 अंडर रूट 55 बटा 6, ये आपके समीकरण के 2 मूल हो गए, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो समझ में आ रही हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि जो आगे जो आने वाली वीडियो है उनको आप देख सकें। चलिए दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। चलिए दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। ये रैखिक दो चर वाले रैखिक समीकरण से दिया गया है। ये दोस्तों 4 नंबर में कई बार पूछा गया है। ये भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। अगर आपकी परीक्षा में ये सवाल नहीं आएगा तो इस तरीके के सवाल जरूर आएंगे। ठीक है, तो इसे हम हल करते हैं। तो देखो दोस्तों, पहले हम सवाल को पूरा उतार लेते हैं। ये हो जाएगा 15 बटे एक्स माइनस वाई प्लस 22 बटे एक्स प्लस वाई बराबर 5। फिर ये हो जाएगा 40 बटे एक्स माइनस वाई प्लस 55 बटे एक्स प्लस वाई बराबर 13। ठीक, आपने दोस्तों जो रैखिक समीकरण होता है उसे आपने इस तरीके से पढ़ा हो, 2x प्लस वाई बराबर 4। ठीक, इस तरीके की आपने समीकरणों को हल किया है, चाहे आपने विलोपन विधि से किया हो, या फिर आपने प्रतिस्थापन विधि से किया हो, या फिर आपने बज्रग्रहण विधि से किया हो, पर आपने ऐसी समीकरणों को तो नहीं किया ना हल। तो ठीक है दोस्तों, आज हम ऐसी समीकरणों को हल करते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस समीकरण को जो अभी लिखी हुई थी समीकरण सेम उसी प्रकार बनाएंगे। तो हम कैसे बनाएंगे, तो ये लिख देंगे 1 अपान एक्स माइनस वाई बराबर m तथा 1 अपान एक्स प्लस वाई बराबर n लेने पर। ठीक, ले लो इसे, हमने ले लिया। ठीक, अब लेने के बाद क्या हो जाएगा, ये 1 अपान एक्स माइनस वाई बराबर क्या है, यम है,
तो ये हो जाएगी 15m प्लस ये हो जाएगा 22, क्या हो जाएगा 22n बराबर 5, समीकरण 1 हो जाएगी। ठीक, काम लगा के ये हो जाएगी 40m प्लस ये हो जाएगी 55n बराबर 13, ये समीकरण 2 हो जाएगी आपकी। ठीक, अब इसे या तो प्रतिस्थापन विधि से कर लो, या फिर विलोपन विधि से, या फिर बीजगणित विधि से हल कर सकते हैं। ठीक दोस्तों, ये देखो बिल्कुल रैखिक समीकरण में बन गई। अब हम इसे क्या करेंगे, विलोपन विधि द्वारा हल करते हैं। तो विलोपन विधि में क्या होता है, किसी एक को हम बराबर करते हैं, क्या करते हैं, बराबर करते हैं। ठीक है, और उनको बराबर करने के बाद फिर हम उसे हल करते हैं। ठीक, किसे हल कर लो, चलो यम को हम बराबर कर लेते हैं। अगर हम यम को बराबर करेंगे तो यहाँ पे भी ये कितने 40 है, यहाँ पे कितने 15 है, तो करो बराबर। तो हम क्या करेंगे, यम और यम को बराबर करेंगे। तो क्या करेंगे, समीकरण 2 में 3 से गुणा कर देंगे। ठीक है, और समीकरण 1 में 8 से गुणा कर देंगे। क्यों, समीकरण 3 में गुणा करेंगे तो ये 120 हो जाएगा, ये हो जाएगा 120, 15 अट्ठे कितने होते हैं, 120 होते हैं। ठीक, तो लिख दो समीकरण 1 में 8 से तथा समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर, ठीक, क्या कर दो, गुणा करने पर, तो ये हो जाएगा समीकरण 1 में 8 से गुणा करो तो ये हो जाएगा 120m प्लस 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 17n बराबर कितना हो जाएगा, 8 पंचे 40। ठीक, ये हो जाएगा। ठीक, और प्लस में क्या हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा 120m प्लस 3 से गुणा कर रहे हैं, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 1 16n बराबर 13 तिया 39, इतना हो जाएगा। ठीक, अब इसे हम विलोपन विधि से इस तरीके से हल करते हैं। ये प्लस का है, माइनस कर देंगे, माइनस कर देंगे, ये भी माइनस कर देंगे, ये कट गए। 176 में से 165 चले जाएंगे तो आ जाएंगे 11n बराबर कितने हो जाएंगे, 40 में से 39 गए, कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएगा ना, 1 हो गया। तो n बराबर हो गया 1/11। ठीक, ये किसका मान आ गया, n का मान आ गया। अब हम क्या करेंगे, यही n का मान चाहे आप समीकरण 1 में रख दें या फिर समीकरण 2 में रख दें, तो आपका मान क्या आ जाएगा, n का मान निकल के आ जाएगा। तो हम लिख देंगे n का मान समीकरण 1 में रखने पर, लिख दो, रख दो समीकरण 1 में, तो ये हो जाएगा 15m प्लस 22 गुणा n का मान कितना है 1/11, 1/11 बराबर 5। ये दो है आपकी समीकरण, काट दो, 11 दूनी 22 कट गए, तो ये हो गए 15m बराबर हो जाएंगे 5 माइनस के 2, 5 में से 2 गए 3 बचे। अब m जो है m बराबर हो जाएगा 3/15 यानी 5। तो m बराबर कितना हो जाएगा, m बराबर 1/5। m का मान कितना आ गया, 1/5 आ गया। अब देखो दोस्तों, यहाँ से हम क्या करते हैं इसमें, ठीक है, देखो n का मान कितना आया है, n का मान आया है 1/11। ठीक, और m का मान आया है 1/3 आया। ठीक, ये तो है 3 में से, हाँ 1/5 आया है, m का मान कितना आया, 1/5 आया है, 5 उधर जी 1/5 आया। पर आपको सवाल में क्या है, x और y, x y के तो थोड़ी माना है, आपके माना है n और n के। आपने n क्या माना था, n माना था आपने 1 क्या माना था दोस्तों, यहाँ पे देखो x प्लस वाई बराबर क्या माना था, n माना था। तो हम n की जगह पे 1/x प्लस वाई रख लेंगे बराबर 1/11। तो यहाँ से x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 11। ठीक, इसे हम समीकरण
3 डाल देंगे। ठीक है, फिर यहाँ से यम क्या माना था, यम बराबर e बटे 5 है, यम माना था 1/x माइनस बाई बराबर e बटे 5। ठीक, अब क्या है, x माइनस बाई को ऊपर ले जाएंगे तो 5 भी क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो वैसे ही हमने यहाँ पे क्या है, x प्लस बाई को ऊपर ले गए तो 11 भी क्या है, ऊपर पहुंच गया। तो यहाँ से जाएगा x माइनस बाई बराबर 5, ये हम समीकरण 4 डाल देंगे। ठीक, अब यहाँ से देखेंगे समीकरण 3 व समीकरण 4 को हल करने पर देखो, समीकरण 3 और समीकरण 4 फिर से आपको रैखिक समीकरण मिल गई। अभी x और y के मान नहीं आए, क्या मिल गए, x और प्लस y में फिर से रैखिक समीकरण मिले। तो हम फिर से इसे विलोपन विधि द्वारा हल करेंगे। तो x प्लस y बराबर 11, x माइनस y बराबर 5। यहाँ पे देखो दोनों दोस्तों x और y दोनों बराबर में दिए हुए हैं, इसीलिए हमने ना तो समीकरण 3 में ना समीकरण 4 में कोई गुणा की है। ठीक है, तो इसे ऐसे विलोपन द्वारा से हल कर दो। y प्लस का है, ये माइनस का है, कट गया। x कितने हो गए, 2x बराबर कितने हो गए, 16। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 8। यानी यहाँ से हम 2 को 2 थे 16, तो x का मान कितना आ गया, 8 आ गया। यही x का मान हम किस में रख देंगे, चाहे समीकरण 1 में रख दो आप, चाहे समीकरण 2 में रख दो। ठीक है, तो हम किसी में, सॉरी समीकरण 3 में या समीकरण 4 में रख दो, किसी में रख दो, तो आपका y का मान आ जाएगा। x का मान समीकरण किस में रख दो, 3 में रख दो। चलो 3 में रखने पर तो रख दो, तो ये हो जाएगा 8 प्लस y बराबर 11। तो y बराबर हो जाएगा 11 माइनस 8। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। तब यहाँ से क्या है, 8 उधर जाएंगे तो 11 में से घट जाएंगे ना, तो y बराबर 11 में से 8 के कितने होते, 3। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 3। तो यही हो गया y का मान। x का मान कितना आ गया, x बराबर 8 आ गया और y का मान आ गया 3 आ गया। तो दोस्तों इस तरीके के सवाल परीक्षा में 4 नंबर में, यहाँ तक कि कभी कभी इसे 6 नंबर में पूछ लिया जाता है। ये बहुत अच्छा सवाल है, इस पे आप दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा दें। कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा है सवाल। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। ये जो सवाल है ये आपके ट्रिग्नोमेट्री से लिए गए हैं। ये भी आपका दोस्तों 2 नंबर में आता है, ये भी आपका 2 नंबर, यानी दोनों को मिलाकर हो गए आपके 4 नंबर। ठीक है, तो हम दोस्तों देखते हैं हम पहला सवाल। सोल्यूशन पहला क्या है, 2 इंटू कास स्क्वायर 45 प्लस टेन स्क्वायर 60 माइनस 6 इंटू साइन स्क्वायर 45 माइनस टेन स्क्वायर 30। दोस्तों हमें इसका क्या निकालना है, मान निकालना है। ठीक, तो मान हम कुछ नहीं करेंगे, हम सीधे डायरेक्ट इसमें जो उनके कोण दिए गए उन कोणों के हम मान रख देंगे, और मान रखने के बाद जो विधि है बॉडमॉस जो होता है, तो उसके अनुसार हम इसे जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुणा भाग करेंगे, बस अपने आप इसका मान आ जाएगा। करो तो 2 क्या है, कॉस, तो अंदर है कॉस स्क्वायर 45, कॉस स्क्वायर 45, कॉस का 45 का मान होता है 1/√2। तो ये हो जाएगा 1/√2, स्क्वायर लगा इस पे भी स्क्वायर चढ़ जाएगा। टेन स्क्वायर 60 का मान होता है √3 का स्क्वायर। ठीक, माइनस 6 इंटू साइन स्क्वायर 45 का मान होता है 1/√2 का स्क्वायर, माइनस टेन 30 का मान होता है 1/√3, 1/√3 का स्क्वायर। ठीक, यहाँ से कितना हो जाएगा, 2 इंटू इसका मान हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 6, ये 1/2, ये हो जाएगा √3। ठीक, इसे इसका एलसीएम लेंगे तो यह जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 6 माइनस ये इसका एलसीएम आ जाएगा 6 आ जाएगा,
जो इसका एलसीएम हो जाएगा 6, ये 3 माइनस 2 हो जाएगा। एलसीएम लेना यानी भिन्नों का जोड़ घटाना जानते हो ना आप लोग, ये भी सिखाएं आपको। फिर ये हो जाएगा 7, 6 7 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 गुणा 7 बटे 2 हो जाएगा, ठीक, माइनस ये हो जाएगा 6 गुणा 1 बटा 6 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल, और ये हो जाएगा 7 में से 7 माइनस 1, तो ये हो जाएगा बराबर 6। यानी इसका जो पहला वाला है इसका आंसर कितना आ गया, 6 आ गया, ठीक। ऐसे हम दूसरे वाले को हल करेंगे, यहाँ पे अलग हल कर लो। ये है 2 का से घात 4 60 sin घात 4 30, ठीक, माइनस 10 स्क्वायर 60 प्लस कॉट स्क्वायर 45 प्लस, फिर ये प्लस इधर इधर ले आओ, प्लस 3 सेक स्क्वायर 30। ये सवाल है दोस्तों, इसे हम हल करेंगे सीधे। हम इसमें क्या, इनके जो मान होते हैं वही रख देंगे। रखो 2 इंटू कॉस स्क्वायर 60, यानी कॉस 60 का मान होता है 1 बटा 2। कॉस 60 का मान कितना होता है, 1 बटा 2। घात कितनी लगी है, 4, 4 लगा दो। साइन 30 का मान होता है 1 बटा 2, इसकी भी घात 4 लगा दो, माइनस टेन 60 का मान कितना होता है, √3, इसकी घात 2 लगा दो, 2 लगी है तो 2 लगा। काट स्क्वायर 45 का मान होता है 1 की घात 1 लगा दो, प्लस 3 सेक स्क्वायर 30, सेक स्क्वायर 30 का मान कितना होता है, 2 बटा √3 होता है। कितना होता है, 2 बटा √3 होता है। ये 3 गुणा 2 बटा √3 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से हल करो, ये हो जाएगा 2, ये अंदर हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ये हो जाएगा 1 बटा 16, 1 बटा 16, ठीक, माइनस यहाँ से हो जाएगा 3 प्लस 1 यानी 4 हो जाएगा, प्लस यहाँ से 3 गुणा 4 बटे 3, 3 से 3 कैंसिल हो गए। यहाँ से दोस्तों 2 गुणा 1 बटा 16, 1 बटा 16 हो जाएगा, 2 बटे 16 हो जाएंगे, ठीक, माइनस कितने हो जाएंगे 4 हो जाएंगे, और प्लस के 4 हो जाएंगे, ठीक। 4 से 4 कैंसिल हो गया, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, तो आपका मान आ गया 1 बटे 4। यही हो गया आपका आंसर, किसका, दूसरे वाले का, ठीक है दोस्तों। आगे सवाल देखते हैं, आगे कौन सा सवाल है, ठीक है दोस्त। देखिए दोस्तों, ये है सवाल, ठीक है। ये आपका समांतर श्रेणी से लिया गया है। किसे लिया गया, समांतर श्रेणी से लिया गया है। इसमें दोस्तों कह रहा है यदि पहले n पदों का योग 1 बटा 2 है, 1 बटा 2 इंटू 3n स्क्वायर प्लस 5n हो, तो nवां एवं 20वां पद, ठीक, ज्ञात कीजिए। हमें nवां पद ज्ञात करना है और क्या ज्ञात करना है, 20वां पद ज्ञात करना है, ठीक है दोस्तों। तो nवां पद हम ज्ञात करने के लिए जब हम कोई nवां पद निकालते हैं, तो चलो सोल्यूशन पहले देखते हैं। देखो इसमें क्या है, आपको दिया क्या है, क्या दिया है, दिया है n पदों का योग बराबर 1 बटा 2 3n स्क्वायर प्लस 5n। सिर्फ आपको इतना दिया है, n पदों का योग बराबर 1 बटा 2 3n स्क्वायर यानी 3n स्क्वायर प्लस 5n, इतना दिया है। तो इसके बावजूद आपको nवां पद यानी आपको an ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, an ज्ञात करना है। 20वां पद यानी a20 ज्ञात करना है। ये दो चीजें आपको ज्ञात करनी है, ठीक। जब हम nवां पद ज्ञात करेंगे तो nवां पद होता है a बराबर an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो हमें यहाँ पे दोस्तों a का मान पता होना चाहिए और d का मान पता होना चाहिए।
एन से हमें कोई मतलब ही नहीं कि हमें एनवा पद ज्ञात करना है। ठीक, दो चीजें पता होनी चाहिए तभी हम इसका एनवा पद ज्ञात कर पाएंगे। ऐसे ही ए 20वां पद का मतलब ए 20 क्या करेंगे, ए 20 बराबर हो जाएगा ए प्लस, और जब यहाँ पे 20 रखेंगे तो 19 डी आ जाएगा। तो हमें यहाँ पे ए और डी पता होना चाहिए तभी हम क्या इसका एनवा पद निकाल पाएंगे और 20वां पद निकाल पाएंगे। ए और डी वो कहां से पता करेंगे, वो हम यहां से पता करेंगे, किससे, इससे, यानी एन पदों का योग बराबर क्या है, इतना है। तो इसका मतलब हो गया एस एन बराबर ए गोटा 2 3 एन स्क्वायर प्लस 5 एन। ठीक, अब देखो एन बराबर 1 2 3 4 5 6 डर रखने पर, ठीक रखो तो ये हो जाएगा यस वन बराबर 1 गोटा 2 3 गुणा 1 का स्क्वायर प्लस 5 गुणा 1 बराबर कितना हो जाएगा, 1 गोटा 2, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 3 से गुणा हो जाएगा, कितने हो जाएंगे 8, 2 चौक 8 यानी 4, यानी यस वन बराबर कितना आ गया आपका 4 आ गया। यस वन का मतलब हो गया एक पद का योगफल। जैसे यस एन का मतलब होता है एन पदों का योगफल, तो ऐसे ही यस वन जो यस वन है तो इसका मतलब हो जाएगा एक पद का योगफल। ये तो हो जाएगा दोस्तों, एक पद का योगफल कभी होता नहीं है। योगफल कितने पद का होता है, 2 या 2 से अधिक पदों का, एक पद का तो होता नहीं। तो जो यही यस वन क्या हो जाएगा, यस वन यही आपका हो जाएगा यस वन बराबर ए, यानी यही आपका प्रथम पद हो जाएगा। यानी एक पद का तो योगफल कभी होता नहीं, तो जब योगफल नहीं होता है तो यस वन बराबर यही हो जाएगा आपका ए, तो यही हो जाएगा। अर्थात क्या हो जाएगा, अर्थात ए बराबर क्या हो जाएगा 4, यानी जो आपका प्रथम पद है वो कितना हो गया 4 मिल गया आपको। अब यहाँ अब डी निकालो, ऐसे हम एन बराबर 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा S2, कितना क्या हो जाएगा S2, तो S2 रखो 1 गोटा 2 3 गुणा 2 का स्क्वायर प्लस 5 गुणा 2 कितना हो जाएगा 1 गोटा 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12, 12 10 कितने हो जाएंगे 22 इंटू 22 बराबर 11, कितने हो जाएंगे 11, यानी जो S2 आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा। यानी इसका मतलब क्या हो गया, दो पदों का योगफल कितना हो जाएगा आपका 11 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें जब यहाँ पे पहला पद कितना है ए है, तो दूसरा पद कितना हो जाएगा आपका, यानी इसमें से हम घटा लेंगे तो हमें दूसरा पद मिल जाएगा। तो हमें दूसरा पद यानी ए टू बराबर हो जाएगा S2 माइनस S1, क्या हो जाएगा S2 माइनस S1, तो ये हो जाएगा 11 माइनस 4 बराबर 7, यानी दूसरा पद कितना हो गया आपका A2 बराबर कितना हो गया 7 हो गया। सही से लिख दो, आपको समझ नहीं आ रहा हो, ये हो गया 7। तो दूसरा यानी A1 बराबर हो गया 4, यानी ए कितना हो गया 4 हो गया, और A2 यानी दूसरा पद कितना हो गया 7 हो गया, इतना हो गया। अब जब हम सार्वधातुक डी निकालेंगे तो डी बराबर यानी जो होता है वो होता है दूसरा पद माइनस पहला पद, तो दूसरा पद कितना 7 माइनस 4 बराबर 3, तो डी कितना आ गया आपका 3 निकल के आ गया। ठीक, इतना क्लियर हो गया आपका। जब डी 3 निकल के आ गया तो एन बराबर यानी एनवा पद एन बराबर हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये कितना आपका, ये कितना आएगा आपका 4, ये 4 रख दो प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान कितना आ गया आपका 3। ठीक, तो ये 4 प्लस 3n माइनस 3 हो गया, ये हो जाएगा 3n प्लस 1, ये 3 आगे आ गया, 4 में से 3 गए e, तो ये आपका आ गया n, यानी en बराबर हो जाएगा 3n प्लस 1 हो जाएगा। हो गया। अब यहीं से हम निकाल लेंगे 20वां पद।
20वां पद मतलब यहाँ पे n बराबर हम कितना रख देंगे, 20 रख देंगे। तो हम इसी में रख देंगे, यानी n बराबर 20 रखने पर रख दो, तो ये हो जाएगा a20 बराबर 3 गुणा 20 प्लस 1। तो ये हो जाएगा a20 बराबर 20 और प्लस 1, तो a20 बराबर हो जाएगा 61, यानी ये हो जाएगा आपका 61 आ जाएगा। समझ गए दोस्तों, इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है इसमें। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल था, ये 4 नंबर में कई बार पूछा गया है। चलिए दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। ये हमारे रैखिक समीकरण से लिया गया है। इसमें इस सवाल में कह रहा है दो संख्याओं का योगफल कितना है, 85 है। यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या के 4 गुने से 5 अधिक है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें बताना है कि दो संख्याओं का योगफल कितना है, 85 है। बड़ी संख्या छोटी संख्या के 4 गुने से 5 अधिक है। ठीक, तो हमें संख्याएं ज्ञात करना है। देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होता है। ठीक, देखो दोस्तों, इसमें आपको कोई संख्या पता है, नहीं पता है, यानी जिनका योगफल कितना है, 85 है। तो जब आपको संख्या नहीं पता है तो हम यहाँ क्या करें, संख्याओं को मान लेंगे। तो मानो, तो हम लिखेंगे माना दो संख्याएं x, y है। ठीक, मान लिया इतना। अब वो कह रहा है इन दो संख्याओं का योग, यानी x प्लस y बराबर कितना हो गया, 85। इसे समीकरण 1 डाल दो। ठीक, अगर चाहो तो यहाँ पे लिख दो प्रश्न अनुसार, यानी प्रश्न अनुसार मतलब जो प्रश्न कह रहा है, दोनों संख्याओं का योगफल, यानी हमने दोनों को जोड़ दिया और किसका है, कितना है, 85, तो 85 के बराबर कर दिया है। ठीक है, फिर वो कह रहा है यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या के 4 गुने से 5 अधिक है। ठीक, यहाँ पे आपको x और y में कोई बड़ा नजर नहीं आ रहा है, कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो हम किसी को भी बड़ा मान सकते हैं, चाहे x को मान लो चाहे y को मान लो। तो प्रश्न अनुसार क्या कह रहा है, जो x है, x को हमने मान लिया बड़ा मान लिया, तो x जो है बड़ी छोटी संख्या कितनी, y का ये 5 गुना हो गया, सॉरी 4 गुना, कितना, यानी y का कितना हो गया, 4 गुना हो गया, इसके 5 अधिक है, ये 5 अधिक हो गया। बड़ी संख्या छोटी संख्या 4 गुने से 5 अधिक है, हो गया। इसे हम डाल देते हैं, समीकरण 2 डाल देते हैं। अब देखो हम क्या करते हैं, समीकरण 2 से समीकरण 1 में x का मान रख देंगे। देखो समीकरण 2 से समीकरण 1 में x का मान रखने पर रख दो मान, ये हो जाएगा 4y प्लस 5 प्लस y बराबर 85। 4y और y कितने हो गए, 5y, और ये 5 इधर जाएंगे तो 85 से घट जाएंगे, 85 माइनस 5, 85 से घट गए, तो y बराबर हो जाए 85 से 5 गए 80 बचे, और ये जो 5 है कहाँ पे आ जाएंगे, बटा में काट दो, 16 पंचे 80 होते हैं, तो y बराबर हो गए 16। यह आ गया y का मान। अब यही y का मान हम किस में रख देंगे, चाहे आप समीकरण 1 में रख दें चाहे आप 2 में रख दें, किसी एक में रख दें। ठीक है, लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक, रख दो, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 4 गुणा 16 प्लस 5, तो 16 चौक 64 प्लस 5, तो x बराबर हो जाएगा 69। ये आपकी हो गई दो संख्याएं जिन्हें जोड़ने पर 85 है, और कंडीशन दूसरी, बड़ी संख्या छोटी संख्या के 4 गुने के 5 अधिक है। देखो छोटी संख्या का 4 गुना करो, 16 चौक 64, और 5 इसमें जोड़ दो, 69 आ रहा है, तो पूरी कंडीशन फॉलो हो रहा है। ये हो गया आपका
बेहतरीन सवाल जो परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि जो हमारी आगे आने वाली वीडियो है, जो हम महत्वपूर्ण सवालों पे वीडियो बना रहे हैं, वो आप तक पहुंच सके और जिससे आपकी बोर्ड परीक्षा की बेहतर से बेहतर तैयारी हो सके। चलिए दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। चलिए दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। ये दोस्तों हमारे किसे ट्रिग्नोमेट्री से लिया गया, ये 4 नंबर में बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ये इस तरीके के सवाल परीक्षा में बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें कह रहा है cos a माइनस बी बराबर √3/2 और sin ऑफ a प्लस बी बराबर √3/2। तो हमें ए और बी का मान ज्ञात करना है। ये दोस्तों आपको कुछ नहीं, केवल बेफालतू में दे रखा है, जिससे कि बच्चा डरे कि ये तो जवाब सवाल बहुत लंबा चौड़ा हो गया है। ठीक है, ये कुछ नहीं, इसका कोई महत्व नहीं होता है, दे दिया जाता है। फिर भी इसका महत्व ये है कि a प्लस बी यानी दोनों कोणों का योग या तो 0 से बड़ा हो या 0 के बराबर हो, या 90 से छोटा हो या 90 के बराबर हो। यानी a प्लस बी का योग 0 से कम नहीं हो सकता है और 90 से ज्यादा नहीं हो सकता। ये कंडीशन दे रखी a ग्रेटर देन b, यानी a का मान जो होगा वो b से बड़ा होगा। ठीक, जब हम हल करेंगे तो a का मान b से बड़ा ही आएगा। चलिए करते हैं सोल्यूशन। देखो इसका क्या है, सोल्यूशन में हम लेंगे cos ऑफ a माइनस बी बराबर √3/2। ठीक, तो यहां से आ जाएगा cos ऑफ a माइनस बी बराबर, अब देखो √3/2 काश में किसका मान होता है, किसका मान होता है cos 30 का मान, ये तो होता है। √3/2 किसका मान होता है cos 30, तो हम √3 को जैसे ये होता है cos 30 बराबर √3/2, ये तो होता है। जब हम cos 30 को √3/2 लिख सकते हैं तो हम √3 को cos 30 नहीं लिख पाएंगे, बिल्कुल लिखेंगे। तो उसका उल्टा कर दो, ये हो जाएगा cos 30 हो जाएगा। cos से cos कट जाएगा, हमें काटना नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही हटा देंगे। तो ये हो जाएगा a माइनस बी बराबर 30, इसे हम समीकरण 1 डाल दें। इसी प्रकार हम ले लें साइन ऑफ a प्लस बी बराबर √3/2। ठीक, ले लिया। तो ऐसे ही यहाँ पे हम देखेंगे साइन 60 का मान होता है √3/2। तो जिस तरीके से हम साइन 60 को हम क्या लिखते हैं, √3/2 लिखते हैं, तो वैसे हम √3/2 को हम साइन 60 नहीं लिख पाएंगे, बिल्कुल लिखेंगे। लिख दो आराम से, तो लिख दो। तो ये हो जाएगा साइन a प्लस बी बराबर हो जाएगा साइन 60। ठीक, तो जिस तरीके से हमने यहाँ पे cos हटाया, तो वैसे यहाँ पे हम sin हटा दें, तो ये हो जाएगा a प्लस बी बराबर 60 हो जाएगा। ठीक, हम इसे समीकरण 2 डाल दें। समीकरण 1 और समीकरण 2 रैखिक समीकरण बन गई। अब हम इन्हें रैखिक समीकरण द्वारा हल करेंगे। ठीक, तो रैखिक समीकरण कैसे हल करेंगे, चाहे आप विलोपन विधि से कर लो, आप चाहे प्रतिस्थापन विधि से। तो दोस्तों यहाँ पे हमें विलोपन विधि बहुत अच्छी लगती है, वो बहुत सरल भी है। ठीक, तो हम इसे समीकरण 1 ऐसे लिख देंगे, समीकरण 1 व समीकरण 2 को हल करने पर तो ये हो जाएगा a माइनस बी बराबर 30, a प्लस बी बराबर 60 कर दो। b से b कैंसिल हो गया, 2a बराबर हो गया 90, तो a बराबर हो जाएगा 90/2 यानी 45। तो a बराबर कितना हो जाएगा 45। अब हम a का मान किसी एक में रख देंगे, चाहे समीकरण 1 में रख दो चाहे समीकरण 2 में रख दो। तो हम लिखेंगे a का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलो 1 ही में रख दो, रखने पर रखो, तो a का मान हो जाएगा 45 माइनस b बराबर 30। ठीक, 45 उधर चले जाएंगे, तो ये जाएगा माइनस b बराबर 30 माइनस 45।
तो माइनस बी बराबर हो जाएगा, तो इसमें से 45 जाएंगे माइनस के 15, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो बी बराबर हो जाएगा तिलक के 15। देखो ए का मान कितना है 45, बी का मान कितना आ गया 15। यहाँ पे क्या कह रहा है ए इज ग्रेटर देन डी, यानी ए का मान गया डी से बड़ा हुआ। तो यहाँ पे भी देख लीजिए आप, ए का मान 45, बी का मान 15 है, तो ए का जो मान है वो बी से बड़ा है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। ये मेंसुरेशन से लिया गया है, किस चैप्टर से लिया गया, मेंसुरेशन से। इसमें कह रहा है 4.2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के ठोस गोले को पिघलाकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस बेलन के रूप में ढाला जाता है। बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक दोस्तों, एक ठोस गोला होता है जिसकी त्रिज्या होती है 4.2 सेंटीमीटर, उसको हम पिघलाते हैं, पिघलाने के बाद एक बेलन के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। तो हमें उस बेलन की जिसकी त्रिज्या कितनी है, जिसकी त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर, तो उस बेलन की हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी, ऊंचाई ज्ञात करनी है। ठीक है दोस्तों, तो हम ऊंचाई कैसे ज्ञात करेंगे, जैसे ये आपका ये मार्कर है, हम इसका कोई ना कोई आयतन होगा। ठीक, और हम इसे पिघलाकर क्या बना दे, पेन बना दे, तो जो पेन का आयतन होगा वो इस मार्कर के आयतन के बराबर होता है। जब हम किसी चीज को पिघलाकर किसी दूसरे रूप में परिवर्तित करते हैं तो जो नया रूप मिलता है तो उसका भी आयतन वही होता है जो पहले उस चीज का आयतन होता है। तो दोस्तों इसका जो है, हम इसे पिघलाकर इसे पेन बनाए तो इसका आयतन चेंज नहीं होगा, आयतन उतना का उतना ही रहेगा। बेशक इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो भी है वो चेंज होती रहेगी, पर इसका जो आयतन है वो चेंज कभी नहीं होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो ठोस बेलन का रूप में ढाला जाता है तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो ठोस गोले का आयतन बराबर बेलन का आयतन कर देंगे, क्योंकि दोनों को आयतन तो सेम ही होगा ना। बेशक वो पिघलाकर बनाया जाता है, ठीक, तो जब पिघलाकर बनाया जाता है तो गोले का आयतन बराबर हो जाएगा बेलन का आयतन। ठीक है, तो वहां से क्या हो जाएगा, तो हमें वहां से ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई मिल जाएगी। ठीक, तो इसको हम इसका सॉल्यूशन देखो क्या होता है। ठीक है, ठोस गोले की त्रिज्या बराबर कितनी है, 4.2 सेंटीमीटर। ठीक, तो ठोस बेलन की त्रिज्या बराबर कितनी है, 6 सेंटीमीटर। ठीक, ठोस बेलन की ऊंचाई यही हमें ज्ञात करनी है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, ठोस गोले को पिघलाकर, ठीक, पिघलाकर एक ठोस बेलन बनाया जाता है। ठीक, ठोस गोले को हमने पिघला दिया, पिघलाने के बाद हमने क्या कर दिया, उसे बेलन बना दिया, तो बेलन का आयतन किसके बराबर हो जाएगा, ठोस गोले के आयतन के बराबर। क्यों, आयतन चेंज नहीं होगा, सिर्फ उसका रूप चेंज हो जाएगा, आकार चेंज हो जाएगा, आकृति चेंज हो जाएगी, उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये बेसिक चेंज हो जाएंगी, पर जो उसका आयतन होता है वो कभी चेंज नहीं होगा। ठीक, तो इसका मतलब हो जाएगा अर्थात, अर्थात क्या हो जाएगा, गोले का आयतन, गोले का आयतन बराबर बेलन का आयतन। ठीक, गोले का आयतन क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब। देखो यहाँ पे हम गोले की त्रिज्या को R1 मान ले और बेलन की त्रिज्या को मान लेते हैं R2, तो ये हो गया R1, और ये बेलन का आयतन कितना होता है, पाई R2 स्क्वायर एच हो जाएगा। यहाँ से देखो पाई से पाई कैंसिल, ओके। ठीक, अब यहाँ पे मान रख दो,
4/3 गुणे 4.2 गुणे 4.2 गुणे 4.2 बराबर R2 कितना हो जाएगा 6 गुणा 6 गुणे एच। ठीक, अब यहां से काटो, 6 से काटो, 6 सत्ते 42 यानी 0.7, फिर 6 से काटो, 6 सत्ते 42, ठीक, 3 से काटो 1.4 यानी 14×3 = 42, तो यस बराबर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1.4 की 4 से गुणा कर दो, क्या हो जाएगा 14 चौक 56, 5.6 हो जाएगा, गुणे 7 सत्ते 49.49 आ गया। ठीक, अब इनकी आपस में गुणा कर दो गुणा, तो ये जाएगा 5.6 गुणे 0.4.9, ये हो जाएगा 9 के 54 के 4 हासिल के 5 9 पंजे 45 45 और 5 50, 4 24 और 4 पंचे 20 22, ये 4 7 और 2, ठीक, 1 2 3 1 2 3 यानी यहाँ पे दशमलव है, तो यस बराबर हो जाएगा 2.74 सेंटीमीटर। ये हो गई आपकी बेलन की ऊंचाई, जिसे क्या हो जाएगा ठोस गोला था जिसे पिघलाकर क्या बना गया बेलन बनाया गया, जिसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी 2.744 सेंटीमीटर। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। ये आपकी दूरी निर्देशांक ज्यामिति से लिया गया, वो कह रहा है बिंदु ए कामा बी और बिंदु -a और -b के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक, तो इसका सलूशन देखते हैं। बिंदु क्या हो जाएंगे, बिंदु मान लिया, ये हमने ए मान लिया, ए कामा बी, और बिंदु हो गया बी -a -b, इनके बीच में हमें दूरी ज्ञात करनी है, तो ये हो जाएगी बीच की दूरी क्या का फार्मूला होता है ए बी बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक, ये होता है आपका दूरी का फार्मूला। तो यहाँ से ए बी बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2। ठीक, x2 कितना है -a का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना -b का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए बी बराबर √ -a कितना हो जाएगा -2 का 2a का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा -2b का होल स्क्वायर, तो ए बी बराबर हो जाएगा √ इसका स्क्वायर खोलेंगे 4a² हो जाएगा, ये 4b² हो जाएगा। ए बी बराबर हम 4 कामा ले लेंगे, 4 का वर्गमूल आ जाता है 2, क्या आ जाता है जब 2 आ जाता है, तो जब 2 आ जाएगा तो 2 बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 √a² प्लस b², ये हो जाएगी दो बिंदुओं के बीच की दूरी। ये दोस्तों 2 नंबर में बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है जो 2 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। ये दोस्तों सवाल रैखिक समीकरण से लिया गया है। किससे लिया गया है, रैखिक समीकरण से लिया गया है। इस सवाल में कह रहा है कि एक भिन्न है, ठीक, जो 1/3 हो जाती है जब इसके अंश से 1 घटाया जाता है। जो इसका अंश भिन्न किसमें होती है, अंश में और हर में, तो उसके अंश में से हम 1 घटा दें तो भिन्न का मान हो जाता है 1/3 हो जाता है, और 1/4 हो जाती है जब हर में से हम 8 जोड़ दें, यानी हर में हम 8 जोड़ देते हैं तो भिन्न हो जाती है 1/4, और अंश में से 1 घटा देते हैं तो भिन्न हो जाती है 1/3 हो जाती है। ठीक है, तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन देखो दोस्तों, आपको भिन्न पता है, नहीं पता है ना, तो हम भिन्न को मान लेंगे। भिन्न कैसी होती है, अंश में और हर में, अंश ऊपर होता है हर नीचे होता है, तो यानी हम
भिन्न को यक्स बटा बाई में मानेंगे, अंश ऊपर हो जाएगा और हर नीचे हो जाएगा। चलो मानते हैं, माना भिन्न यक्स बटा वाई है, ठीक, हमने मान लिया। ठीक, अब जो प्रश्न कह रहा है, अब हम चलेंगे प्रश्न के अनुसार, प्रश्न अनुसार, ठीक, प्रश्न अनुसार चलो। प्रश्न जो कह रहा है हम उसी के अनुसार चलेंगे, उसके अलावा किसी के अनुसार नहीं चलेंगे। जो प्रश्न करते जाए वही करते चलो। प्रश्न कह रहा है भिन्न ए बटा 3 हो जाती जब इसके अंश से ए घटाया जाता है। तो हम करेंगे यक्स, अंश क्या है यक्स, तो इसमें से एक घटा लिया बटे एक्स माइनस 1 बटे वाई बराबर 1 बटा 3। ठीक, इसके अंश से हमने घटा दिया तो भिन्न कितनी हो गई, यानी तो इस पूरे का मान कितना हो जाएगा 1 बटा 3, वही हमने कर दिया। अब इसमें हम क्या करें, सर्वमें कैंची गुणा करें, कैंची गुणा करो तो क्या हो जाएगा 3x माइनस 3 बराबर बाई, क्या हो जाएगा बाई। ठीक, बाई को हम इधर ले आए, 3 को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 3x माइनस के बाई बराबर 3। समीकरण 1 हो गई, लंबा लिख दो। ठीक, ये हो गई समीकरण 1 हो गई। ठीक, समझ गए। अब आगे पहुंचो, अब आगे क्या कह रहा है, 1 बटा 4 हो जाती है जब हर में से 8 जोड़ दिया जाता है। तो हम क्या कब हो जाती है, जब हम हर में क्या जोड़ते हैं 8 जोड़ देते हैं। तो चलो जोड़ दो 8, तो ये हो जाएगा x बटे बाई प्लस 8 बराबर 1 बटे 4। ठीक, अब ये कह रहा है सवाल, फिर से क्या चीज गुणा कर दो, तो ये 4x बराबर बाई प्लस 8, बाई को इधर ले आओ तो 4x माइनस बाई बराबर 8, इसे समीकरण 2 डाल दो। ठीक, अब देखो दोस्तों, समीकरण 1 और समीकरण 2 रैखिक समीकरण के रूप में मिलेंगे आपको। जब ये रैखिक समीकरण के रूप में मिलेंगे तो आप इसे चाहे प्रतिस्थापन विधि से कर लें, चाहे आप बीजगणित विधि से, चाहे आप विलोपन विधि से हल कर लें। ठीक, अब हम किसी एक विधि से कर लो। अभी हमने कुछ देर पहले हमने 2 सवाल किए तो उनमें हमने जो समीकरण को था विलोपन विधि द्वारा हल किया। अब इस सवाल में हम आपको प्रतिस्थापन विधि से हम बता देते हैं। ठीक, प्रतिस्थापन विधि में कैसे हल करते हैं, देखो लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 व समीकरण 2 को प्रतिस्थापन, ठीक, प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर, ठीक, प्रतिस्थापन विधि से दोस्तों हम इसलिए बता रहे हैं कि कभी कभी सवाल पर्सनली पूछ दिया जाता है कि निम्नलिखित समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। ठीक, तो एक सवाल के साथ साथ आपकी प्रतिस्थापन विधि भी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक, तो ले लो, तो ये हो जाएगा 3x माइनस बाई बराबर कितना है 3। ठीक, समीकरण 1 और 4x माइनस बाई बराबर कितना है बराबर 8, समीकरण 2 है। अब हम इनमें से प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं, किसी एक समीकरण को लेते हैं। ठीक, लेने के बाद उसमें से हम एक का मान निकालते हैं और जो मान आता है वो हम दूसरी वाली समीकरण में रख देते हैं, जो हमने समीकरण नहीं ली होती है उसमें रख देते हैं। बस उसी को हम क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। ठीक, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे समीकरण 1 लेने पर, ठीक, ले लो इसे, तो हम कर लेंगे 3x माइनस बाई बराबर 3। ठीक, बाई उधर चले जाएंगे, 3 इधर आ जाएंगे तो 3x माइनस 3 बराबर बाई। ठीक, यानी इसका मतलब क्या हो गया, बाई बराबर 3x माइनस 3, जिससे हम डाल दें समीकरण 3। देखो बाई का मान कितना आ गया, ठीक, इतना आ गया। ठीक है, यहाँ से तो अब यही मान हम किस में रख देंगे, समीकरण 2 में रख देंगे। ठीक, तो बाई का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक, बाई का मान समीकरण 2 में रख दो, तो बाई का मान 2 में रख लो
रखो तो ये हो जाएगा 4x माइनस 3x प्लस के 3 बराबर 8। ठीक, हमने y की जगह पे ये चीज रखी तो माइनस का 3x से मल्टीप्लाई होगी तो -3x, इस माइनस से होगी मल्टीप्लाई, प्लस का हो गया, इतना हो गया। 4x में से 3x गए, कितना बचा x, ये 3 इधर चले जाएंगे तो 8 माइनस 3, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 5 आ गया। x बराबर कितना आ गया, 5 आ गया। अब यही x बराबर जो 5 है वो हम किस में रख देंगे, चाहे आप समीकरण 1 में रख दें, चाहे 2 में रख दें, चाहे 3 में रख दें, तो हम x का मान लिख देंगे, इसे बक्से में बंद कर दो, लिखेंगे x का मान समीकरण 3 में, कितने, 3 में रखने पर, 3 में रखने पर रख दो तो ये हो जाएगा y बराबर 3 गुणे 5 माइनस 3, तो y बराबर 15, 5 या 15, 15 में से 3 गए 12 में से, तो ये आ गया y का मान। तो ये किसका आ गया, y का मान। तो आपकी भिन्न क्या हो जाएगी, अतः भिन्न x बटा वाई, x बटा वाई तो माने थे, x का मान कितना है 5, y का मान कितना है 12, तो ये आ गई आपकी भिन्न, यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, ये दोस्तों बहुत अच्छा सवाल था। यहाँ पे दोस्तों हमने क्या प्रतिस्थापन विधि किया तभी इतना लंबा हो गया, अगर विलोपन विधि से करते तो इतना लंबा नहीं होता। अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम है धम IAS। क्या है, धम IAS। अगर धम IAS से सर्च नहीं मिल पा रहा है तो आप मैथमेटिक्स बाई मानवेंद्र सिंह से सर्च कर लेना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल भी हमारा त्रिकोणमिति यानी ट्रिगोनोमेट्री से लिया गया है। ठीक है, इस सवाल में ये कह रहा है, इसका सोल्यूशन देखो क्या है। सवाल कह रहा है cos थीटा बराबर 4/5 है, तब हमें क्या है, तब क्या करना है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, हमें देखो यहाँ से क्या मिल रहा है, यहाँ से मिल रहा है cos थीटा बराबर कितना 4/5। cos थीटा का मतलब होता है आधार बटे काण, यही तो होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, आपका जो आधार हो गया, आधार बराबर कितना हो गया 4 हो गया, और जो कण है वो आपका कितना हो गया 5 यहाँ, और फिर क्या है, जो लंब है वो आपका नहीं है। ठीक, यानी आधार बराबर कितना हो गया 4 हो गया, और कण बराबर कितना हो गया 5 हो गया, पर आपके पास लंब नहीं है। पर जब हम इसका मान निकालेंगे तो इसका मान निकालने के लिए हम इसमें साइन थीटा का मान रखेंगे और कॉस थीटा का मान रखेंगे और टेन स्क्वायर थीटा का मान रखेंगे। जब हम साइन थीटा का मान रखेंगे तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे काण, ये तो होता है। ऐसे कॉस थीटा का मान तो यही हम 4/5 रख देंगे, टेन थीटा का मान रखेंगे लंब बटे आधार। तो देखिए दोस्तों, हमें साइन थीटा का मान निकालने में हमें क्या जरूरत पड़ रही है, लंब की। कारण तो ये हो जाएगा 5 हो जाएगा, पर हमें किसकी जरूरत पड़ रही है, लंब की। तो हम पहले क्या काम करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से हम लंब ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे, लंब ज्ञात करेंगे। चलो तो हम पाइथागोरस प्रमेय से लंब ज्ञात करो। फिर पाइथागोरस प्रमेय से क्या होती है, कारण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही तो होती है पाइथागोरस में। रख दो मान, ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर बराबर, हमें लंब ज्ञात करना है, ये हो जाएगा लंब स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ठीक, ये हो जाएगा 25 बराबर लंब का स्क्वायर प्लस 16। ठीक, यहां से अब देखो यह भी रहने दो। ठीक, फिर यहां से हम क्या करेंगे, लंब का स्क्वायर बराबर 25 माइनस 16, तो ये हो जाएगा लंब बराबर
अंडर रूट 25 में 16 गए 9 बचे, अंडर रूट 9 जाए कि जब हम इसका स्क्वायर गायब पड़ेंगे तो इधर क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा, तो लंब बराबर हो जाएगा आपका 3। लंब कितना आ गया 3। तब साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, तो इसका मतलब 3/5 हो गया। ऐसे tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, तो ये हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। और cos थीटा बराबर तो आपका दिया ही है, cos थीटा बराबर है 4/5। ठीक, इतना हुआ। अब हम ये सारे के सारे मान कहाँ पे रख देंगे, इसमें उठा के रख देंगे और इसका मान आ जाएगा। तो हम रखो चलो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा का मान कितना है 3/5, 4/5 प्लस टेन थीटा का मान कितना है 3/4, 3 हो गया 3/4 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 12/25 प्लस 9/16। ठीक, ये आ गया आपका। ठीक, अब इसे हम एलसीएम द्वारा जोड़ लेंगे। एलसीएम 25 और 16 का एलसीएम आ जाएगा 16 पंचे 80, ठीक है, और 16 दूनी 32, 400 कितना आ गया 400। ठीक, 25 से हम 400 को भाग देंगे तो कितने आ जाएंगे 16 आ जाएंगे। 16 के हम 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 16 दूनी 32, 16 एकम 16, 192 हो जाएंगे। 16 से हम 400 को भाग देंगे तो कितने आ जाएंगे 25 आ जाएंगे। 25 की हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएंगे 225, कितने आ जाएंगे 225 आ गए। अब हम इनको क्या कर लेंगे जोड़ लेंगे, तो जोड़ो तो क्या आ जाएगा 2 5 7, 9 2 11, 2 1 3 1 4, 417/400। यही आपका हो गया आंसर। ये किसका मान हो गया, ये मान हो गया इसका जो आपने अभी हल किया था। ठीक, ये दोस्तों आपका मान हो गया। दोस्तों हम आशा कर रहे हैं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। ठीक है, अगर आप हमारी आने वाली वीडियो देखना चाहते हैं जो टॉप 10 हम क्वेश्चन करा रहे हैं हर सीरीज में, तो वो दोस्तों हमारे उस वीडियो देखने के लिए या हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें तथा हमारे वीडियो को शेयर करें, जिससे कि